खबर कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र की है, जहां रोटी वाली गली में बुधवार की सुबह प्रतिबंधित मांस होने की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस को देखकर आरोपी मौके पर से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस की टीम ने रोटी वाली गली से लेकर नई सड़क रिजवी रोड तक इंस्पेक्टर समेत फोर्स ने पैदल जाकर गलियों में जांच की। इस दौरान एक ई रिक्शा से मांस बरामद किया गया। वहीं सूचना के बाद मूलगंज थाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता समेत पूर्व राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल प्रकाश शर्मा भी पहुंच गए। उन्होंने ऐसी घनी आबादी में इस तरह की घटनाओं के होने पर सवाल उठाए हैं, साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल संगठन लगातार काम कर रहा है। इसके पहले भी ग्वालटोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस तरह की घटना सामने आई थी। वहीं बजरंग दल के संयोजक कृष्णा तिवारी ने बताया कि सुबह ही ऐसी सूचना मिली थी कि यहां पर प्रतिबंधित मांस लगातार मूलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सप्लाई किया जा रहा है। डीपी पूर्वी एसके सिंह ने बताया कि अभी तक की जांच में पता चला है कि 2 जगह से मांस बरामद किया गया है। डॉक्टरों की टीम बुलाई गई थी, जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। फिलहाल 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें सल्लू और छोटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। देखिए, सूचना मिली थी, हमारी मूलगंज की पुलिस इंस्पेक्टर कोतवाली मौके पे गए थे, सीपी भी गई थी, हम लोग भी आए और 8 खालें बरामद हुई है, जिसमें प्राइमा फेसी कुछ खालें तो नॉन रेस्ट्रिक्टेड हैं, लेकिन कुछ खालों पे डाउट है। डॉक्टर ने परीक्षण को लिया है और उसको भेजा जा रहा है हम लोगों ने सैंपल में, और बाकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और मुकदमा लिखा जा रहा है। सख्त कार्रवाई करेंगे इन पे जिन्होंने भी इस तरीके की हरकत की है, दुस्साहस किया है। हमारी टीम लगी हुई है, दबिश के लिए गई हुई है, घर से भागे हुए हैं। और जो इन लोगों की कंप्लेंट थी कि यहाँ पे इस तरीके की बातें हुई हैं, उसको हम लोग पूरा देख रहे हैं और मैंने सभी को आश्वस्त किया है। सब लोग अपने घरों को चले गए हैं और वो लोग संतुष्ट हैं और पुलिस की कार्रवाई सख्त होगी ताकि एक नज़ीर बने कि इस तरीके की कोई दुस्साहस अपराध को लेकर के, क्राइम को लेकर के ना करे। बेसिकली जिसने ये जानवर काटा उसकी अपनी मीट शॉप की दुकान है और 2-3 लोगों के नाम आए हैं। जाहिर सी बात है, अगर 8 किया होगा तो उसमें कम से कम 4-5-6 लोग होंगे, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में। अब ठीक है कि वो अगर भैंस के भी हैं तो भैंस का भी उसका एक आधार होना चाहिए, लेकिन हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, सरकार जितनी अच्छी चल रही है उसको देखते हुए कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर वातावरण बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन समाज में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन सक्रिय रहकर, हमारे कृष्णा जी लगातार इस काम में लगे रहते हैं और सबको साथ लेकर के इस पर पूरी नज़र रखे हैं। प्रशासन पर हमारा दबाव है। एक बड़ी बात यह है कि यह क्षेत्र ऐसा है जहां पर किसी भी प्रकार के जानवर को नहीं कटना चाहिए और इसलिए निश्चित रूप से अगर थाने की निष्क्रियता है या अन्य कोई कारण है तो इस पर कमिश्नर साहब को तत्काल ध्यान देना चाहिए। कोई छोटी घटना बढ़कर बहुत बड़ी हो जाए तब तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और इसलिए आज बड़ी मात्रा में यहाँ कार्यकर्ता एकत्र है। यह तीसरी-चौथी घटना लगभग 2 महीने में हुई है और हम सबको लगता है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इससे खराब संदेश जाएगा। कानपुर का जो जिहादी समाज है उसका एकमात्र उद्देश्य किस तरीके से जिहाद फैलाया जा सकता है, ये भी एक जिहादियों का गढ़ है जिसको छोटा मिनी पाकिस्तान हम लोग कह सकते हैं। वहाँ पर गाय काटने का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा था, जिसकी लगातार हमारे पास सूचनाएं आ रही थी। आज सुबह 5 बजे भी वहाँ पर एक स्लाटर हाउस के तरीके का अपना एरिया बना रखा था और वहाँ पर गाय काटने का काम चल रहा था। सूचना के बाद कानपुर प्रशासन से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद सभी कार्यकर्ताओं के साथ में वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद वहाँ सारा प्रतिबंधित मांस एक साथ दिख गया और जो लोग इस कृत्य में मौजूद थे वो सब मौके से छोड़कर भाग गए। उसका पूरा सैंपल ले आया गया। सैंपल लाने के बाद पता चला कि वो पूरा गाय का मांस था। बजरंग दल एक तरीके से खुली चुनौती और चेतावनी दे रहा है कि आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी जिहाद नहीं कर पाओगे। बजरंग दल एकदम अंगद की पैर की तरीके खड़ा हुआ है। जहां पर भी जिहाद होगा, जहां पर भी एक्शन होगा, उसका तुरंत रिएक्शन देने के लिए हिंदू समाज के साथ बजरंग दल डटा हुआ है।